हेलो स्टूडेंट्स, 45 डेज 41 टॉपिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स भी एक ऐसा टॉपिक है जिसपे प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। बॉन्ड एंगल देखा जाए, बॉन्ड एंगल में तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जो कई जगह एक्सेप्शंस भी जो है। लेकिन इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर हम दो तीन पॉइंट ही अगर हम याद रखें तो उससे ही बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको नेक्स्ट 15-20 मिनट में यही देखना है कि ऐसा हम क्या याद रखें ताकि हमें समय भी कम लगे और हमारा क्वेश्चन भी सही जाए। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि बॉन्ड पैरामीटर्स में हमें कौन से 5 पॉइंट जो है वो हमें याद रखने हैं। तो आइए देखते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। पहले बात तो ये है कि बॉन्ड पैरामीटर्स में क्या, तो बॉन्ड से रिलेटेड क्या होता है। अगर कोई दो बॉन्ड्स होंगे तो बॉन्ड के बीच में जो भी एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। इसके अलावा अगर जैसे ये है मार्कर, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी जाए, इसको नहीं तोड़ूंगा, ठीक है ना। तो अगर इसको तोड़ने के लिए जो हम एनर्जी दी जाए, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। और इसमें अगर दो एटम्स हैं, एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड पैरामीटर में मेनली हमें तीन ध्यान रखना है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ। अब हमें क्वेश्चन कैसे आएगा वो बात करेंगे। तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या बेटा, अगर कोई मॉलिक्यूल, जैसा अगर मैंने यही बोल दिया, जैसे ये बेरिलियम है, ये इधर सीएल है, इधर सीएल है, ये एक बॉन्ड है, ये भी एक बॉन्ड है, बॉन्ड के बीच में एंगल कितना है, 180। तो बॉन्ड के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। क्लियर। कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको कई मॉलिक्यूल दिए जाएं, जैसे अगर मैं आपको मॉलिक्यूल देता हूं क्या, जैसे अगर मान लो मेरे को बोला जाए, एक आपको दिया एथाइन दिया, एक आपको दिया गया एथीन दिया गया, और एक आपको इथेन दे रखा है। इसमें अगर आप देखोगे ना तो इसमें आपको ये देखोगे, एथाइन में कार्बन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा, दोनों कार्बन का sp यहां दोनों कार्बन का होगा sp2, और यहां दोनों कार्बन का होगा sp3। तो sp में कितने ऑर्बिटल है, दो ही ऑर्बिटल है, तो s का हिस्सा कितना होगा, 50%। sp2 में s जो है उसका हिस्सा परसेंटेज कितना होगा, 33.3। और sp3 में टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, चार। चार में अकेले s का परसेंटेज कितना आएगा, 25%। तो जहां जितना s परसेंटेज हाई आएगा उतना बॉन्ड एंगल क्या मिलेगा, हाई। तो एल्काइन में आपको बताओ क्या होता है, लीनियर। तो लीनियर में एंगल मिलता है हमें 180। एल्कीन, एल्कीन में हमें sp2 में हमें एंगल जो मिलता है वो कितना मिलता है, 120 डिग्री। और एल्केन sp3 में आपको पता होना चाहिए कितना, 109 डिग्री। बात ये है, एस परसेंटेज बढ़ेगा तो एस परसेंटेज बढ़ने के साथ क्या बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल। तो अगर आपको दो कंपाउंड दिए जाए तो आपको सिर्फ उसमें क्या देखना है, एस परसेंटेज बढ़ने के साथ बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। क्लियर। तो एल्काइन, एल्किन और एल्केन। नेक्स्ट, ये आपके सामने है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर आपको कई मॉलिक्यूल दे रखे हो, अब इस मॉलिक्यूल में आपको सिमिलर क्या मिलेगा, अगर आपको दो तीन मॉलिक्यूल दे रखे हो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, सिमिलर। जैसे इस मॉलिक्यूल में आप देखोगे कार्बन 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा मतलब होता है sp3। अमोनिया 1 2 3, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर भी होता है sp3। और वाटर में 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, ये भी होगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर हो बट क्या चेंज हो रहा हो, लोन पेयर CH4 में है 0, अमोनिया में है 1, और यहाँ पे है 2। तो लोन पेयर के नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। तो अगर लोन पेयर के नंबर इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज। तो ये आपके सामने भी है। मीथेन में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। अमोनिया में कितना होता है, 107 डिग्री।
और वाटर में कितना था 104.5 डिग्री। इट मीन्स अगर लोन पेयर इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज। बस ध्यान रखना जो मॉलिक्यूल दे रखे हो उसका हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर होना चाहिए, लोन पेयर के नंबर में चेंज मिलना चाहिए। इसको ऐसा भी दे सकते हैं SiH4 और आपको बोल दे PH3, ऐसा भी बोल सकते हैं, और एक बोल दे H2S, तो यहां पे भी आप बोलते हो SiH4 फिर फॉस्फेन फिर H2S। तो लोन पेयर इंक्रीज होने से बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज। नेक्स्ट En इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर आपको मॉलिक्यूल ऐसे दे रखे हो जिनमें जिनमें सब में बॉन्ड पेयर, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड, फॉस्फोरस भी 3 बॉन्ड, आर्सेनिक भी 3 बॉन्ड, एंटीमनी भी 3 बॉन्ड और बिस्मथ भी 3 बॉन्ड, और एवरी एटम के पास एक होगा लोन पेयर। अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो बॉन्ड पेयर, सब में बॉन्ड पेयर कितना है 3, लोन पेयर कितना है 1, बॉन्ड पेयर लोन पेयर सिमिलर हो, और लेटरल एटम भी, लेटरल एटम इसका कौन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, लेटरल एटम भी क्या हो, सिमिलर हो। सिर्फ एटम कौन सा चेंज हो रहा है, सेंट्रल एटम, कौन सा, सेंट्रल एटम। तो अगर सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है, ये रहा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, तो सेंट्रल एटम चेंज होगा तो सेंट्रल एटम की जहां En हाई होगी बॉन्ड एंगल हाई होगा। तो आपको बताएं नाइट्रोजन से बिस्मथ टॉप से बॉटम जा रहे हैं, टॉप से बॉटम आपको पता होना चाहिए En क्या होगा, डिक्रीज, और En डिक्रीज होगा बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज। नीचे वाले में भी सिमिलर है क्या, एवरी एवरी कंपाउंड में लेटर एटम कौन है, हाइड्राइड, लेटर एटम तो सेम है, और एवरी एटम के ऊपर लोन पेयर जो है 2, सल्फर पे भी लोन पेयर 2, सेलिनियम पे भी लोन पेयर 2, यहाँ पे भी लोन पेयर 2, और यहाँ पे भी लोन पेयर 2। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर तो सिमिलर है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन सल्फर सेलिनियम टेल्यूरियम पोलिनियम, तो सेंट्रल एटम का En ऑक्सीजन में हाई है, बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज। क्लियर। अब कई बार ऐसा हो लेटरल एटम बदल जाए, जैसे यहाँ पे ये दोनों मॉलिक्यूल है OF2 OCl2, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, लोन पेयर 2, लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 2, बॉन्ड पेयर 2, सब कुछ सिमिलर, चेंज क्या हो रहा है, लेटरल एटम, लेटरल एटम यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे कौन है, क्लोरीन। तो आप देख सकते हो क्या, ये La का मतलब लेटरल एटम, लेटरल एटम का अगर En इंक्रीज होगा बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज। तो यहाँ मतलब आपको पता फ्लोरीन का En होता है 4 और क्लोरीन का होता है 3.1, तो जहां En हाई होगा उसका बॉन्ड एंगल कम, OF2 का बॉन्ड एंगल मिला था, OF2 का बॉन्ड एंगल मिला था 103 डिग्री और OCl2 का मिला था कितना, 110 डिग्री। तो En इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा लेटरल एटम का। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है वाटर OF2 और OCl2 में, तो वाटर का बॉन्ड एंगल अभी मैंने पीछे बताया था कितना, 104.5 डिग्री, 103 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो गया 110 डिग्री। तो ये आप इन तीनों में ऑर्डर कर सकते हो क्या, OCl2, H2O और फिर OF2। ओके क्लियर। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, अगर मान लो ये पूछ लिया जाए आपको OF2 OCl2 OBr2 और OI2, इन चारों बोल दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, देखो सब में सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, चेंज क्या हो रहा है, लेटरल एटम, तो लेटरल एटम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, लेटरल एटम En, En क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज। तो सबसे हाईएस्ट होगा OI2, OBr2, OCl2, सबसे कम OF2। क्लियर। तो ये डिपेंडेंस है En पर।
इसमें एक बात और बता देता हूं आपको, कई बार ऐसे मॉलिक्यूल हो जिसमें सेंट्रल एटम में लोन पेयर ना हो, जैसे BF3, BCl3, BBr3 और Bi3, मान लो इसमें सेंट्रल एटम में बोरॉन 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 बोरॉन, तो सेंट्रल एटम में अगर लोन पेयर नहीं है तो फिर बॉन्ड एंगल जो है वो En पर डिपेंड नहीं करेगा। ये BF3 भी है, sp2, ये भी होगा sp2 sp2 sp2, ट्राइगोनल प्लेनर, इन सब का बॉन्ड एंगल जो होगा वो क्या होगा, 120 डिग्री। तो यहां En वाला फैक्टर मत लगा देना, En वाले फैक्टर में पहले देख लेना जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर लोन पेयर होने जरूरी है। अगर लोन पेयर नहीं है तो फिर वो बॉन्ड एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा। sp2 में सबका बॉन्ड एंगल 120। ओके, नेक्स्ट, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। कहाँ एनर्जी हाई लगेगी, कहाँ एनर्जी कम लगेगी, किससे पता चलेगा, एटम्स चेंज होंगे, तो एटम्स चेंज होंगे तो उनके फैक्टर्स चेंज होंगे, तो फैक्टर्स कैसे चेंज होंगे आइए देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन। अगर मान लो एक एल्काइन है, एक एल्कीन है और एक एल्केन है। एल्काइन में क्या होता है, sp, एल्कीन में क्या होता है, sp2, और एल्केन में होता है sp3। तो जहां s, यहाँ पे s परसेंटेज कितना होता है, s परसेंटेज होता है 50%, यहाँ पे s परसेंटेज होता है 33.3, और यहाँ होता है 25%। जहां s परसेंटेज हाई होगा वहां आपको दिख भी रहा होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड जितने हाई होंगे ब्रेक करने की एनर्जी हाई चाहिएगी, तो s परसेंटेज बोल दो या बोल दो नंबर ऑफ बॉन्ड, s परसेंटेज बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज। एल्काइन, एल्किन और एल्केन। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर अभी मैंने आपको बोला था, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या मिलता है, ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड। और फ्लोरीन का, फ्लोरीन के साथ क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड। तो जहां बॉन्ड के नंबर हाई होंगे बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी हाई चाहिएगी, उसको बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स को ही क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर N2 फिर O2 फिर F2। ओजोन, ओजोन में ऑक्सीजन एक तरफ बनाता है डबल बॉन्ड, एक तरफ सिंगल बॉन्ड, वहां बॉन्ड ऑर्डर आता है 3/2। O2 में आता है, O2 में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, और H2O2, H2O2 में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आता है सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम, तो बॉन्ड एनर्जी भी कम। तो सबसे जो हाई होगा वो तो होगा O2, O2 का H2O2 से भी हाई और O3 से भी हाई। और तीनों का कंपेयर किया जाए, O2 देन ओजोन देन H2O2। इसमें तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा 3/2। यहाँ मिलेगा बॉन्ड कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या है, सिंगल बॉन्ड। नीचे आपको दिख गया होगा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड डबल बॉन्ड में मिलते हैं, एजो कंपाउंड्स, और ये हो गया हाइड्रोजन। तो इनमें भी बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा, उसका बॉन्ड एनर्जी हाई होगा। क्लियर। नेक्स्ट, En, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन के हाइड्राइड देखें, हेलोजन के हाइड्राइड, तो टॉप से बॉटम जाने पर साइज क्या होगा, बढ़ेगा, या टॉप से बॉटम जाने पर En क्या होगा, डिक्रीज। तो जब En डिक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज। तो यहां अगर आप डेल्टा En देखोगे, फ्लोरीन का En4, हाइड्रोजन का 2.1, डेल्टा En आ गया 1.9। HCl में 3.1 माइनस 2.1, 2.8 में से हाइड्रोजन का 2.1 और 2.5 आयोडीन का 2.1।
तो जहां En का डिफरेंस मैक्सिमम, वहां बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम। HF, HCl, HBr, HI, वाटर H2S, H2SE और H2TE। आप इसको ऐसा भी याद रखते हो, टॉप से बॉटम जाने पर साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगा, या डेल्टा En से भी कर सकते हो। ओके, बॉन्ड लेंथ में आप सीधा सा न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को अपन बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को अपन बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्लियर? बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जी। जो ऑर्डर आपके बॉन्ड एनर्जी का आया है, जस्ट अपोजिट क्या कर देना, बॉन्ड लेंथ। जिस बॉन्ड की लेंथ बहुत ज्यादा होगी, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, कम। तो जहां बॉन्ड एनर्जी कम होगी, वहां बॉन्ड लेंथ क्या होगा, हाई। और बॉन्ड की अगर स्टेबिलिटी अगर हाई है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। जैसे HF, HCl, HBr, HI, फ्लोरीन से आयोडीन, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ एस परसेंटेज के इनवर्सली, वही बात। एल्काइन में एस परसेंटेज कितना होता है, एल्काइन में 50%, एल्किन में होता है 33.3%, और यहाँ होता है 25%। एल्काइन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो मिलता है 120 पिकोमीटर, एल्किन में मिलता है 134 पिकोमीटर, और एल्किन मिलता है 154 पिकोमीटर। तो जहां एस परसेंटेज कम है, वहां बॉन्ड लेंथ क्या होगी, हाई। बॉन्ड ऑर्डर से भी कर सकते हो आप। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले में बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा, तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। ओके, ये आपके सामने एक बॉन्ड लेंथ इनवर्सली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, रिपल्शन। इसका एक अच्छा एग्जांपल है नाइट्रोजन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस फॉस्फोरस। यहाँ लोन पेयर रिपल्शन, रिपल्शन। तो लोन पेयर रिपल्शन, अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा, बहुत पास में, तो यहाँ रिपल्शन हाई है। और यहाँ पे रिपल्शन थोड़ा सा फॉस्फोरस फॉस्फोरस का होता है, थोड़ा दूर होता है। लोन पेयर रिपल्शन थोड़ा कम है, तो यहाँ इसलिए लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड में, जैसे इसमें NH2 ये अगर फॉस्फोरस फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड हो, तो यहाँ रिपल्सन हाई है, यहाँ रिपल्सन कम है। बट यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आंसर देखा जाए, तो हाई बॉन्ड लेंथ फॉस्फोरस की ही मिलती है। यहाँ पे हाई बॉन्ड लेंथ जो मिलती है किसकी, फॉस्फोरस की। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है बॉन्ड स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग। यहाँ पे लोन पेयर अगर बढ़ेगा, तो लोन पेयर रिपल्सन क्या होगा, इंक्रीज। इसका एक इस पॉइंट का देखो, एक अपन यहाँ पे देख सकते हैं इसका ज्यादा अच्छा एग्जांपल। एक और बेस्ट एग्जांपल ये है F2Cl2 Br2 और I2। ये एग्जाम में बहुत बार आया है। टॉप से बॉटम जाएंगे, तो टॉप से बॉटम जाने पर क्या होगा, रेडियस इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होना चाहिए, और बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज, है ना। तो टॉप से बॉटम जाने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, तो इनमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इंक्रीजिंग। बट इसमें बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आएगा क्या, Cl2 Br2 F2 देन I2। बिकॉज फ्लोरीन में ये लोन पेयर
का रिपल्शन हाई मिलेगा, बिकॉज फ्लोरीन का साइज क्या होता है, स्मॉल। रिपल्सन हाई होगा तो वहां पे बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी कम देना पड़ेगा। तो बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन का सबसे हाई होना चाहिए था, बट थर्ड नंबर पे आता। तो ये ऑर्डर है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। क्लियर? तो लोन पेयर का फर्क भी पड़ता है बॉन्ड लेंथ पे, क्योंकि अगर रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इंक्रीज। ओके, तो ये बात थी बॉन्ड पैरामीटर में। बॉन्ड पैरामीटर में इनमें से आपको क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम बार मिला है। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो तो आपको बहुत क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। और अभी जो रिसेंट एग्जाम होने वाला है, मैं आपको 100% कहता हूं यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये पॉइंट्स ध्यान रखना। इन पॉइंट को अगर 15 मिनट अपना दोगे तो आपको 100% यहां से क्वेश्चन मिलेगा। तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।